तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। मुझे पता है मैं क्यों लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। लाइबिलिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्लास 11 मतलब 0 लेवल से कॉमर्स में, और फिर आप जो अपर लेवल तक चले जाएंगे कॉमर्स पढ़ते पढ़ते, तो वैसे स्थिति में भी आपको लाइबिलिटीज़ का ज़रूरत हमेशा दिखेगा। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं कि 12th पास होने के बाद ही पूछते हैं लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो आज आप सभी बच्चे इसको देखेंगे, सारे दोस्तों हमारा जिनको आपको लगता है कि लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है समझना है, तो आप देख लीजिए। लाइबिलिटीज़ का मतलब है कि वैसा बेनिफिट जो पहले आप ले चुके हैं, वैसा बेनिफिट जो भूतकाल में ले चुके हैं, उसका पेमेंट प्रेजेंट में नहीं किए हैं और पेमेंट इन फ्यूचर किया जाएगा, भविष्य में किया जाएगा। एक बार फिर से समझेंगे लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या है? जिसका बेनिफिट, अगर आप किसी गुड्स और सर्विस, एक गुड्स और सर्विस का आप मजा ले चुके हैं, मतलब बेनिफिट ले चुके हैं पहले भूतकाल में, प्रेजेंट में तत्काल आपने उसका पेमेंट नहीं किया है और उसका पेमेंट लेकिन आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो उसे हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। ये दोस्त समझो बात, लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया। जैसे मान लो कि आप गए किसी कुरकुरे वाले की दुकान में और कुरकुरे वाले को बोले, जिससे आपका जान पहचान है, बोले एक कुरकुरे चाहिए हमें, और आपने उससे लेकर कुरकुरे को खा के हजम कर दिया, समाप्त कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? बेनिफिट ले लिया आपने, मज़ा ले लिया कुरकुरे का, और मान लो उस कुरकुरे वाले को आपने पेमेंट नहीं किया। तो अगर आप पेमेंट नहीं किए होंगे दोस्तों, तो आप बताओ क्या उसका पेमेंट बाद में नहीं करना पड़ेगा? आप बोलेंगे हाँ सर करना पड़ेगा। तो जो 5 रुपये का आपने गुड्स लिए हैं उसका पेमेंट आपको बाद में करना है, तो वो 5 रुपये आपके क्या हो गए? लाइबिलिटीज़। बात समझ में आ रहा है क्या? हम बोलना चाहते हैं कि लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होगा कि जब आप बेनिफिट आप पहले ले चुके हैं, अभी बेनिफिट लेने के बाद अभी प्रेजेंट में पेमेंट नहीं किए, इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे? लाइबिलिटीज़ बोल देंगे। आप इसको डिफिनीशन में भी क्लियर कर लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं बोलेगा। बात समझना, लाइबिलिटीज़ को 2 टाइप्स दिया गया। लाइबिलिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़। फर्स्ट वन इज नॉन करेंट और दूसरा कौन सा? करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। देखो जैसे मान लो कि आप ये तो कुरकुरे जो छोटा सा लाइबिलिटीज़ है वो 2 दिन के बाद आपसे पैसा मांग लेगा, तो वैसे लाइबिलिटीज़ को शॉर्ट टर्म बोल दो कि 2 दिन 4 दिन में पेमेंट करना है, मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर पेमेंट करना है तो आप बोल दो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। और अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का बात करें तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं? वैसा लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट आपको करना है, वैसा लाइबिलिटीज जिसको पेमेंट करना है आपको लंबे समय के बाद। जैसे मान लो आपने ले लिया कार और उस कार का पेमेंट आप करते चले जाते हैं, 5 साल तक पेमेंट करते रहेंगे EMI पे, है ना। तो हर महीने 10,000, हर महीने 10,000, हर महीने 10,000, और ऐसा काम आप करते रहेंगे 5 साल 10 साल तक। बिल्डिंग ले लिए 10 साल तक पेमेंट कर रहे हैं। तो जो लाइबिलिटीज लंबे समय तक 5 साल 10 साल तक के लिए होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। तो समझो बात, समझो हम क्या बताना चाहते हैं कि वैसा लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट आप 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर मतलब कम समय में कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कहा जाता है। जिसमें आप ले सकते हो क्रेडिटर, छोटे जिससे आप उधार लेकर आते हैं, छोटे अमाउंट का होता है ना। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज छोटे अमाउंट का होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बड़े अमाउंट का होता है। तो आपको बात ध्यान रखना है कि जो लाइबिलिटीज छोटा अमाउंट का होता है, कम समय में पेमेंट करना है शॉर्ट टर्म, जिसका अमाउंट बड़ा होता है पेमेंट लंबे समय के बाद करना होता है, तो हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।